जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर यारमाडा। आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और साथ ही पीटीए की जानिब से सैयद जिब्रान हैदर पीपी 150 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोनों को वेलकम करते हैं। जिब्रान साहब, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की जो जीत हुई है मुल्तान में, कहा ये जा रहा है कि पीपी की ये बहुत बड़ी जीत है, वहाँ पे पीपी ने बहुत वर्क किया और जो आवाम उनके साथ है, क्या कहते हैं आप? सर देखिए, ऐसा कोई मसला नहीं है कि इनकी बहुत बड़ी जीत है। असल में कुछ गलतियां इंसान से इस तरह की होती हैं कि जिनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे कुछ वर्करों की वहाँ पे नाराज़गी है, जिस वजह से कुछ टिकट प्रॉब्लम इश्यूज हमें आया है, और हम ये समझते हैं कि मरूसी सियासत के खिलाफ हमारा विजन है, और शायद हमारे वर्कर ने जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये इनको जो है ना वो बेनिफिट मिला है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वहाँ पे टिकट का फैसला थोड़ा दुरुस्त कर लेते तो ये सीट भी हमारी थी, ना कि हम इसको लूज़ करते। ठीक है। मुराद साहब, ये बताइएगा कि वहाँ पे अली मूसा की जीत थी या पीपी की जीत है, आप क्या समझते हैं? जी देखें, अली मूसा पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और आज से नहीं है, उनके वाले साहब भुट्टो साहब से स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। देखें, इस इलेक्शन को आप सिर्फ ये ना देखें कि जी मरूसी सियासत की वजह से उनकी हार हुई है। मरूसी सियासत अगर मरूसी सियासत के खिलाफ हैं तो पहले वो सीट छोड़ी किसने है? शाह महमूद साहब के बेटे ने छोड़ी है। उससे पहले उसी सीट पर शाह महमूद साहब खुद भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो आप इस बात पे ना जाएं कि सिर्फ मरूसी सियासत की वजह से पीटीआई की हार हुई है। उनकी जो गुज़श्ता पौने 4 साल की हुकूमत थी, जो उनकी कारकर्दगी थी, और जो उन्होंने महंगाई का जो एक पहाड़ आवाम पर गिरा दिया था, ये उसके नतायज हैं असल में। जिब्रान साहब, क्या समझते हैं कि ये मरूसियत के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था या वहाँ वैसे ही पीपल पार्टी के हक में खड़ी हो? सर आप चेक कर लेना कि आपने बाकी भी जरा सर्वे चेक कर लें कि दूसरे हलकों में जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, आप वहाँ के जरा रिजल्ट चेक कर लें, मुल्तान का चेक कर लें, फिर कराची का चेक कर लें। कंपैरेटिवली हुआ सर ये है कि जब आप हमारा जो विजन है ना मरूसी सियासत के बिल्कुल अपोजिट है। जब हम देखें, हमने पिछली दफ़ा जब ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ पे हमने जो है ना वो क्लीन स्वीप किया। जो एक आधी टिकट हमसे गलत फैसले पे हुई थी, खान साहब ने ऑन एयर आके उसको एक्सेप्ट किया कि हमारी से ये गलती कहा हुई थी। ये जा रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को नहीं जितवा पाए। क्या ऐसे इसमें क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इमरान खान की क़यादत में काम कर रही है, और इसमें कोई धड़ेबंदी वाला मामला नहीं है। अगर जो धड़ेबंदी वाले मामला करते थे वो पहले ही हमें छोड़ के चले चुके हैं, वो कौम के सामने आ गए हैं। अली मूसा की जानब से जो स्टेटमेंट आई थी, उसने कहा था कि अगर खान साहब भी खड़े होते तो उनको भी हम शिकस्त दे देते। तो क्या समझते हैं कि अगर खान साहब होते? जी, अली मूसा साहब को ये चाहिए था कि जब खान साहब बार बार टीवी पे आके कहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान आए मेरे खिलाफ इलेक्शन लगे, जरदारी साहब खुद आए, भुट्टो साहब बिलावल भुट्टो साहब खुद आए, शहबाज शरीफ साहब खुद आए, तो फिर उनको चाहिए था ना उनके मुकाबले में किसी एक हल्के में अपने कागजात जमा करवाते। सही। अच्छा, दूसरा हम बात कर लेते हैं। खान साहब तो कहते रहे हैं बार-बार। दूसरा अभी अगर हम बात करें तो एतजाज अहसन आपके हक में पीपल्स पार्टी के जो वो कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी बनाने वाले हैं, तो उन्होंने आपकी पार्टी के हक में बयान दिया और आपका बयानिया बने। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर रही है। तो क्या समझते हैं कि एक अच्छा कदम है? सर देखिए, एतजाज अहसन साहब जो है ना वो एक बताते खुद एक पर्सनैलिटी का नाम है। उनकी रुकनीत मुअत्तल करने ना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के बाद पीपल्स पार्टी को जरूर फर्क पड़ेगा। जो बात है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं की, उन्होंने जो हकायक पे बात की है। असल में पीपल्स पार्टी पीडीएम का मसला ये है कि जो लोग इनके ज़ाती मफाद से हट कर बात करते हैं, ये उनकी रुकनीत मुअत्तल करते हैं, उनकी पार्टी से जो है ना वो निकालने की धमकियां देते हैं। एतजाज अहसन साहब आज जो है ना वो आप चेक कर लें, उनके अक्सर बयानात सख्त रहे हैं, इनकी पार्टी के खिलाफ रहे हैं, अक्सर रहे हैं, तब इन्होंने रुकनीत मुअत्तल क्यों नहीं की? मुराद साहब, आपकी पार्टी के जो बनाने वाले वो हैं, अगर एतजाज अहसन है तो पीपल्स पार्टी है, अगर एतजाज अहसन नहीं रहते तो पीपल्स पार्टी नहीं रहती। तो कैसे समझते हैं कि आपकी पार्टी के जो मेन जो बनाने वाले हैं वही उन्हीं को अगर आप मुअत्तल कर दें उनकी रुकनीत को, तो पीपल्स पार्टी के बाकी वर्कर्स में क्या तासर जाएगा? देखें, एजाज साहब के हम थोड़ा सा इसको एजाज साहब को पीछे से देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। आप कहते हैं कि वो हमारे बानी रुकन है। 1977 5 जुलाई को जब भुट्टो साहब हयात थे, भुट्टो साहब खुद एक तहरीक चला रहे थे ज़िया-उल हक के खिलाफ, तब एतजाज अहसन पीपल्स पार्टी को छोड़ के असगर खान की तहरीक इस्तक़लाल को जाकर उन्होंने ज्वाइन किया था, और
भुट्टो साहब की ही मुखालफत की थी उन्होंने। उसके बाद हम बीबी के उसमें देख लें, बीबी के टाइम में जब मोहतरमा मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रही थी 2007 में, तो तब वो बीबी ने जजेस की बहाली की जो तहरीक थी उसका हिस्सा नहीं बनी थी, लेकिन एजाज साहब ने गाड़ी ड्राइव की थी नवाज शरीफ साहब की और उनके साथ जाकर बैठे थे। उसके अलावा अब रिसेंट जो टेन्योर गुजरा है जिसमें जरदारी साहब पर, हमारी फरियाल टालपुर साहिबा पर जो जिस तरह से मतलब कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उसमें भी कभी उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। तो मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, बानी रुकन है, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन कभी उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए इस तरह के बयानात देकर या मुकम्मल अपने लीडरशिप को का तहफ़्फ़ुज़ मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने किया। वो अपने मेरे ख्याल में ज़ाती मफादात के लिए, वो एक वकील भी हैं, आप समझ सकते। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन अगर जब अनाउंसमेंट होगी तो पीपल्स पार्टी बजाते खुद लड़ेगी या पीडीएम का दोबारा से सहारा लेके, और वो पीडीएम के जो कहते हैं जी अगर हम अपनी अपनी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग अगर कंपेन करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। देखें, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए पीडीएम बनाई गई है, तो उसका हिस्सा हम फौरी तौर पर तो हैं, लेकिन अगला इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी अपना एक वोट बैंक रखती है, अपना एक नज़रिया रखती है, और आवाम का दर्द मैं समझता हूँ सिर्फ पीपल्स पार्टी ही रखती है। तो अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी अपने ही टिकट पर, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन और पार्टी के उसके मुताबिक लड़ेगी। जिब्रान साहब, आप क्या कहते हैं? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी भी क्लीन स्वीप किया जब ये पूरी 12-13 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं और पूरे जोर शोर के साथ कर रही हैं। और आप ये चेक करें कि कौमी असम्बली में भी ये बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म इनका अपना है। सबसे मेन चीज़ ये है कि सर जी, जब इमरान खान साहब ने बार बार इनको पीटा कि आप मेरे खिलाफ कोई इनका एक कैंडिडेट आगे इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ ले, इनको इस चीज़ का पता है कि हमने जब भी आवाम में जाना है, पब्लिक से वोट लेने जाना है, हमारे पास कोई विजन नहीं है, हमारा कोई नारा नहीं है। ये सारे जो है ना आल बचाओ माल बचाओ के चक्कर में थे। जब वो ये पब्लिक के सामने जो है ना वो ओपन हो चुके हैं, आवाम को अब समझ बूझ आ गई है कि ये 70 सालों में इन्होंने अपने ज़ाती मफाद के अलावा मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। तो इमरान खान जो है ना वो एक वाहिद लीडर है जो इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है ना वो रोशन करेगा, जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। ये आज इकट्ठे हो गए खान साहब का मुकाबला नहीं कर रहे, जब अलग अलग हो जाएंगे फिर आप ज़रा खुद एनालिसिस कर लें कि क्या होगा इनके साथ। सही, क्या कहते हैं? देखें, जिस चीज़ को ये लोग जीत समझ रहे हैं अपनी, उन्हें ये नहीं नज़र आ रहा कि उनके वोटों में और उनकी सीटों में कितनी कमी हुई है। अवाम किस कदर इनके खिलाफ हुई है, अवाम किस कदर इन्हें अपने वोट के जरिए जवाब दे रही है। नहीं तो मुराद साहब, ये जो पीडीएम का नारा लगाया गया था, महंगाई मार्च था, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई पहले से तो डबल होगी या ज़्यादा होगी? अब तो आवाम जो है वो कोस रही है हुकूमत को, पीडीएम को गालियाँ देते हैं लोग। क्या समझते हैं कि ये आपकी जीत है या हार है? मुल्की हालात को कहाँ छोड़ कर गए थे खान साहब, ये आप सबसे पहले देखें। उसके अलावा महंगाई की बुनियाद किसने रखी, महंगाई की शुरुआत किसने की? जब 2018 की 17-18 की गवर्नमेंट छोड़ी गई थी तो कहाँ पर डॉलर छोड़ के गए थे नून लीग वाले? कहाँ पर आटे, चीनी, सब्जी, दाल का रेट छोड़ कर गए थे? कहाँ पर ये अपना हमारे पेट्रोल की कीमतें थी? जैसे ही खान साहब आए, एक साल नहीं गुजरा था कि डॉलर की उड़ान शुरू हो गई। हर चीज़ की, दाल, सब्जी, आटा, चीनी, हर सब कुछ ने आसमान की तरफ रुख कर लिया। शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि हम जरदारी को लाहौर लाड़काना उसको घसीटेंगे, तो उसी के साथ आप बैठ के और पाकिस्तान का जो मामलात और पाकिस्तान के मफाद में आप काम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, ये जरदारी साहब जो बेनज़ीर के मोहतरमा के शागिर्द हैं, बिल्कुल उन्हीं की नक्शे कदम पर हैं। जब बीबी साहिबा नवाज शरीफ के साथ बैठी थी तो उन्होंने सब कुछ भुला दिया था। तो जरदारी साहब को भी ये ज़ेब नहीं देता कि मुल्क के मफाद के लिए किसी अपने मुखालिफ के साथ बैठना, मुल्की मफाद बालातर होता है अपने ज़ाती मफाद से। आखिरी कमेंट्स ले लेते हैं। जिब्रान साहब, ये मोहतरमा के नक्शे कदम पर उन्होंने कहा कि जरदारी काम कर रहे हैं, तो अगर इसी तरह ये नक्शे कदम पर रहे तो क्या देखते हैं? पाकिस्तान के नक्शे कदम पर तो ये काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मोहतरमा के कत्ल का आज तक इंक्वायरी तो कंप्लीट ये करवा नहीं सके, तो उनके नक्शे कदम पे ये क्या चलेंगे? पहले उनके कत्ल की इंक्वायरी तो करवा लें जो पूरी कौम को दचका, जिसका हमें भी अफसोस है आज तक। देखिए, मोहतरमा एक लीडर थी जिसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, उसके कत्ल की इंक्वायरी आज तक इन्होंने करवाई है? मुझे ये बताएं, ये क्या उनके विजन के ऊपर चलेंगे? ये अपने अवाम को, सिंध को क्या जवाब देंगे? जो बिलावल भुट्टो साहब सिंध से महंगाई मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद आए थे कि जी हम
हुकूमत को गिराएंगे और इंशाल्लाह गरीब के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आटा दाल चीनी का रेट ये कर देंगे। शहबाज शरीफ कहता था मैं कपड़े बेचकर जो है ना वो अवाम के लिए जो है ना वो अवाम को फैसिलिटेट करूंगा, महंगाई कम करूंगा। किधर गए इनके नारे? अगर इनको पता था कि महंगाई जो है ना वो हम कम नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ये लोगों के साथ फ्रॉड और झूठ तो ना बोलें। आप जो है ना वो लीड करते हुए अपने काफिले को इस्लामाबाद आए हैं, फिर गैर मुल्की एजेंसी से मिल के आपने इदम एतमाद करके जो है ना वो एक पाकिस्तानी उम्मत मुसलमान के लीडर को गिरा के हुकूमत में आकर अपने ذاتی मफाद के अलावा अपने केसेस ख़त्म करने के अलावा किया क्या है? ज़रा इनसे वो निशानदेही तो करवाएं ना कि इन्होंने क्या किया है। और आगे भी इनका यही विजन है, ये कौम को तबाह व बर्बाद करेंगे। सबसे बेहतरीन हल जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, जिसकी तरफ ये नहीं आ रहे। इनको पता है कि जब हमने मैदान में उतरना है तो हमारी जो है ना वो तारीखी शिकस्त होनी है, जिसके बाद दोबारा ये सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जबरान और मुराद खान, दोनों ने अपनी राय से आगाह किया। अपने मेज़बान डॉक्टर आर्माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।